कैसे हो दोस्तों। फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूं जापान से और भाई ये थी मेरी 21वीं कंट्री। आज मैं इस वीडियो में ऐसे ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं जो आपने सोचे भी नहीं होंगे कि यार वाकई में जापान क्या 2050 में जी रहा है या सिर्फ ये बातें हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो और मजा आने वाला है। साथ ही साथ जो हमारा अरबाज ब्लॉग चैनल है ना उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना और डिटेल्स में आप वो वीडियो देख सकते हो। तो भाई आज मैं आपको 10 से ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ जापान के बारे में। दोस्तों पहला ये है कि आपने सुन रखा होगा जब आप जॉब करते हो और अगर आपको नींद आ जाए तो इसे बुरा समझा जाता है, लेकिन जापान में उल्टा होता है। अगर आप जॉब कर रहे हो और अगर आपको नींद आ जाए या झपकी आ जाए तो उसे वो लोग अच्छा मानते हैं और उनका ये मानना है कि जो मेहनती इंसान होते हैं उन्हें नींद आ जाती है। ये चीज जापान को दुनिया से अलग बनाती है। और दूसरा भाई आपने देखा होगा वहां के लोग सबसे ज्यादा हेल्दी रहते हैं और फिट रहते हैं। वहां पर एक कानून होता है मेटाबो कानून, यानी मेटाबो लॉ के अकॉर्डिंग 40 साल के बाद आपकी यानी जेंट्स की जो कमर है वो 33.5 होनी चाहिए और जो लेडीज है उसकी कमर 35.5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी वहां पर मोटा होना एक गुनाह है। हालांकि कोई क्राइम नहीं है, लेकिन वहां पर आपको पतले होने के टिप्स दिए जाते हैं। इसलिए आप देखोगे सबसे ज्यादा जो फिट लोग मिलते हैं और एक्टिव लोग मिलते हैं वो कहां मिलते हैं? जापान में मिलते हैं। तीसरा फैक्ट ये है दुनिया में सबसे पहला परमाणु बम जो गिरा था ना उसका नाम था एटॉमिक बम। जो अमेरिका ने गिराया था वो जापान पे गिरा था। जी हाँ, 1945 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डेवलप कोई कंट्री है तो वो जापान है। मतलब सोचिए परमाणु बम गिरा दुनिया में पहला अमेरिका ने गिराया और उस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। और उसके 3 दिन बाद उन्होंने नागासाकी में गिराया जिसका नाम था फैटमैन। 2 परमाणु बम गिरे थे। उसके बाद देखो वो देश कैसे तरक्की कर रहा है। और दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब परमाणु बम पहला गिरा जापान के ऊपर उसके बाद आज तक पूरी दुनिया में 3800 परमाणु बम हो चुके हैं। क्योंकि हर देश को चिंता होने लगी कि यार कल को हमारे देश पे भी हमला हो सकता है, तो सब ने परमाणु बम बनाना शुरू कर दिया। और आज पूरी दुनिया में चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो और सा देश हो, चाहे नॉर्थ कोरिया हो, पूरी दुनिया में 2021 के अकॉर्डिंग 3825 परमाणु बम। दोस्तों आपने सुना होगा टाइटैनिक जब डूबा था तो क्या हुआ था। मतलब कई सौ लोगों की, हजारों लोगों की उसमें डेथ हुई थी। आपको पता है उसमें से एक इंसान था जो बच गया था और वो जापान का था। लेकिन जापान के लोग उसे नालत भेजते हैं। उनका ये कहना है कि ये जो था डरपोक इंसान था जो बचकर आ गया। समझ रहे हो मतलब वो कैसे लोगों को ट्रीट करते हैं कि भाई तू यहाँ बच के कैसे आ गया, इसका मतलब तू डरपोक था। जापान वाकई में अपने आप को दुनिया से अलग बनाता है। वहां के लोग टाइम के बहुत पाबंद है। अगर 1 मिनट उन्हें अगर जॉब में देरी हो जाए तो वो 1 घंटे का लीव ले लेते हैं। यानी अगर जॉब का टाइम है 8 बजे और वो 8 बजे 2 मिनट या 8 बजे 1 मिनट में पहुंचे तो वो वहां जाकर जॉब ज्वाइन नहीं करेंगे, छुट्टी ले लेंगे 1 घंटे की। दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम पर चलने वाली कोई ट्रेन है या रेल है तो वो जापान में। अमेरिका कितना बड़ा कंट्री है लेकिन वहां भी कई बार ट्रेन जो है 1-1 घंटा लेट हो जाती है, लेकिन जापान में 28 सेकंड लेट होती ट्रेन अब कभी कभी। और उसके बाद वो लोग सबसे माफी मांगते हैं कि हमारी ट्रेन लेट हो गई, माफी। सोचिए कैसी कंट्री है। दोस्तों वहां के अगर रूल्स की बात करें तो वहां के लोग बहुत एक्टिव हैं और अपने वो कंट्री के सारे रूल को फॉलो करते हैं। जापान एक ऐसी कंट्री है दोस्तों जो कहीं ना कहीं वाकई में 2050 में जी रहा है। जब आप टोक्यो जाओगे तो वहां आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ रोबोट चला रहे हैं, जहां पर कोई इंसान नहीं हो। दुनिया में पहला रेस्टोरेंट रोबोट का कहीं था वो जापान में था। और दोस्तों जब हम अमेजिंग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ओसाका यानी ओसाका जापान का शहर है वो पीछे नहीं। आपको पता होगा जापान में बिल्डिंग के अंदर क्या जाता है? हाईवे जाता है। और इसको आप डिटेल में मेरे अरबाज ब्लॉग चैनल पर जाकर देख सकते हो, मैंने वो वीडियो बनाई। सोचिए जापान कैसे एक आम इंसान की इज्जत करता है कि एक बिल्डिंग जिसके मालिक ने अपनी बिल्डिंग यानी उस जगह को सरकार को देने के लिए मना कर दिया। ये मामला कोर्ट में गया और उसके बाद 5 साल बाद ये वर्डिक्ट आया कि भाई यहां से आपको बिल्डिंग भी मिलेगी, मतलब वो जगह आपकी रहेगी और आप चाहो तो वहां से रास्ता दे सकते हो। और वो जो हाईवे निकला है ना उस बिल्डिंग से जिसका नाम है गेट टावर बिल्डिंग। जापान में लोग आपको पता होगा पर डे 10 से लेकर 12 किलोमीटर पैदल चलते हैं। वहां आपको साइकिल ही देखने मिलेगी। 99% जो लोग डिपेंड है वो ज्यादा साइकिल पे डिपेंड है या मेट्रो पे डिपेंड है, वहां आपको बाइक देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों अगर जापान की बात की जाए तो वहां के लोग सबसे ज्यादा एज में जीते हैं, या यूं कह सकते हो कि वहां के लोग मरते नहीं।
वहां पर कई गांव ऐसे हैं, कई आइलैंड ऐसे हैं जहां पर आप हर तीसरे इंसान या चौथे इंसान की उम्र देखोगे वो 100 क्रॉस कर चुकी होगी। जापान एक ऐसा देश है जहां पूरी दुनिया में औसतन 80 साल से ज्यादा लोग वहां पर जीते हैं, या यूं कह लीजिए जापान में 50,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी एज 100 साल है। दोस्तों ये है जापान के अमेजिंग फैक्ट्स। और भी बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स हैं जापान के बारे में। जैसे जापान के बारे में कहा जाता है वहां पर जो तरबूज होता है, अक्सर आपने देखा होगा गोल होता है, लेकिन वहां पर एक परफॉर्मा होता है जिसके अंदर जो तरबूज है उसको चौकोर तरह से किया जाता है ताकि फ्रीज में वो जगह न करे। जापान में मुझे ऐसे टूथब्रश देखे जहां पर ब्रश पर पेस्ट ही नहीं था, यानी यूज एंड थ्रो, आप पानी में लो और उसको करो। जापान में दोस्तों जो बुलेट ट्रेन है उसकी स्पीड 320 किलोमीटर है, यानी 1 घंटे में 320 किलोमीटर लेके जाती है और बहुत ही आसान। जापान में आपको ज्यादातर लोग वाइट छतरी का यूज करते हुए मिलेंगे, जो आप मेरे ब्लॉग में देख सकते हो। इतनी अमेजिंग। और दोस्तों एक चीज बताना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में जापान का पासपोर्ट पहले या दूसरे नंबर पे रहता है। कई या तो सिंगापुर आ जाएगा पहले पे या जापान आ जाएगा। सोचिए, मतलब 1945 में इसके साथ हादसा हो गया और उसके बाद वहां का पासपोर्ट पहले नंबर पे है, उसकी पावर। और दोस्तों मैं जापान के बारे में आपको बता दूं, जापान एक ऐसा देश है जहां पर औसतन पूरे साल में 1500 से ज्यादा भूकंप आते हैं। जी हाँ, उसके बाद वो 24 घंटे में उस पूरे भरपाई को रखने के लिए तैयार है। दोस्तों जापान एक ऐसा देश है जहां पर आपको बहुत सारी कब्रें ऐसे मिलेंगी जो डिजिटल कब्र होंगी, यानी कब्रों पर स्कैनर होते हैं वहां पर। ये जापान के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। आप सोचिए जापान वाकई में 2050 में जी रहा है या नहीं जी रहा है। दोस्तों जापान में वेंडिंग जो मशीन है ना भाई, उसका अलग ही क्रेज है। खाना खाना हो आपको सॉक्स लेने हो, टॉयज लेने हो, कोई भी सामान लेना हो तो आप जापान में वेंडिंग मशीन का यूज कर सकते हो। या यूं कह लीजिए 50 लाख से ज्यादा आपको वेंडिंग मशीन मिलेगी जापान के, यानी हर काम जो है वहां पर मशीन कर रही है। लेकिन दोस्तों हम जब जापान की बात करते हैं ना तो वहां पर जो करेंसी है उसका नाम होता है येन। लेकिन वहां पर नोट कम मिलेंगे, आपको सिक्के ज्यादा मिलेंगे। उनके सिक्कों में खासियत यह है कि उनका जो 5 का सिक्का होता है वो 50 पैसे का सिक्का होता है, उसमें छेद होता है। वो छेद इसलिए होता है ताकि कोई ये ब्लाइंड इंसान होगा जो अंधा होगा उसको इजी रिकॉग्नाइज कर लेंगे 50 पैसे का सिक्का है। देखिए गवर्नमेंट अपने बंदों के बारे में कितना सोचती है। दोस्तों इससे ज्यादा मैं अमेजिंग फैक्ट्स बता सकता हूं, लेकिन यकीन मानिए ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पर करना क्या है, करना यह है यूट्यूब पर जाना है, आपको सर्च करना अरबाज ब्लॉग जापान। वहां से सारे के सारे ब्लॉग आपको डिटेल में देखने हैं ताकि जापान के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस वीडियो का एंड करता हूं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।